मैनिपुलेशन का सिंपल मतलब है कि हमने चीजों को मैनिपुलेट किया अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर माधवी? यस सर। अभी तक, आज तक यस जो भी सर। मैंने पढ़ाया है वो मैंने सब सेलेक्ट पढ़ा है। सेलेक्ट का मतलब कि मैं सिर्फ टेबल में आई एम ओनली watching the data, fetching the data and converting or changing the data not in the table but only in the output। तो वापस पढ़ता हूं मैं आपके लिए। आई एम ओनली वॉचिंग द डेटा। I am only watching the data, fetching the data, and converting or changing the data not in the table but only in the output। टेबल में यही डेटा है, लेकिन छापते टाइम मैंने उसको कुछ तो चेंज किया। इज इट क्लियर? यस But सर। now Yes, what? sir. Yes, sir. But now what we are planning to do is we will do the modification in the data in the table, which will be done saved permanently। श्रद्धा है क्या? Yes, sir. श्रद्धा समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, समझ में आ रहा तो मुझे बताओ मैंने क्या लिखा है और ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। ये अपडेट सेल ग्रेड, अपडेट टेबल नेम, सेट मिनिमम सैलरी इक्वल्स टू 1, 0 वाले, वेयर मिनिमम सैलरी इक्वल्स टू 0। क्या करेगा ये अगर मैंने अपडेट रन किया तो ये क्वेरी? श्रद्धा सर मिनिमम सैलरी जो 0 है ना उसको वो 1 से अपडेट करेगा और करेक्ट भी है ना? ग्रेड में। 0 रुपए पे कौन ज्वाइन करेगा? 1 रुपए में तो कर सकता है, राइट? चेंज करके 15 अपडेट। बहुत केयरफुली देखना गाइस। रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ, पूजा रिकॉर्ड। यस सर। थैंक्स पूजा, यू आर स्मार्ट गर्ल। ओके, चेंज हो गया गाइस? डन? Yes, sir. कोई बात Yes, नहीं, sir. सिंपल सा सिंटेक्स है, मैंने घर पे नहीं बनाया, मुझे याद है इसलिए मैंने लिख दिया, आप लोग भी लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं। अब मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो हमें समझना बहुत जरूरी है कि वो कैसे होता है। सीएमडी पे गया, एसक्यूएल प्लस लिखा, यूजर नेम एचआर, पासवर्ड एचआर। अभी आपने देखा है कि डेटा चेंज हुआ है,
अच्छा बैंड बच जाएगी वहाँ पे जाके। सो आई एम यूजिंग दिस आल्सो ओवर हियर ताकि हमें एक ही रिकॉर्ड। Now it is 1. Is that all right, Shiv? We are seeing that we have updated one record. मैंने बोला था हम सेम ही जगह पे लॉगिन करते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से करें। नो रोज सेलेक्टेड। जीरो करके देखते है वो रो। क्या मतलब है इसका? अच्छा एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सर हमने जो चेंज किया वो परमानेंटली सेव नहीं हुआ। ग्रेट। तो अब मैं आपको इसको नॉर्मल लैंग्वेज में पहले समझा देता हूँ। ये वर्ल्ड वाइड ऐसे ही होता है ये कॉन्सेप्ट। वर्ल्ड वाइड कैसे होता है? आपको याद है आपके पास कभी कोई कॉमन पाथ था जहाँ पे कोई एक डॉक्यूमेंट आपने भी खोला है और आपकी फ्रेंड ने भी खोला है तो वो लॉक हो जाता था? डू यू रिमेम्बर दैट? मान लो मैंने गूगल ड्राइव पे एक शीट शेयर किया है आपसे। गूगल ड्राइव एक ही है, राइट? उससे मैंने एक शीट शेयर किया। अब शीट पूजा ने भी खोली और माधवी ने भी खोली। तो अगर पूजा कुछ चेंज करने जाएगी ना, तो मान लो पूजा ने कोई एक कॉलम में चेंज किया, उसने यही कॉलम में चेंज किया, मिनिमम सैलरी को 0 से 1 कर दिया। तो अनलेस पूजा विल save it, Madhuri will not be able to see the records has been changed. Madhuri will see the older record. गूगल शीट की बात कर रहा हूँ, एक्सेल शीट में भी ऐसे होता है, राइट? यस सर। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. यस सर। किसी क्लियर नहीं होंगी ना तो अभी मैं जिस कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ डिलीट पे, वहां पे फिर आपको नहीं आगे समझ में आएगा, इसलिए प्लीज डोंट गेट हेजिटेट, राइट? अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एक्सप्लिसिटली बोल दूं कि भाई ये क्यों दिया है इसने। पहली बात तो दिया क्यों है, ओरेकल ने ऐसा क्यों दिया है? जरूरी है भाई ऐसे क्यों दिया कि इसके बाद में कुछ कमिट मारना है या इसको सेव करना है? जो बोल दिया मैंने तो बोला है, तो मुझसे क्यों बार बार कंफर्मेशन मांग रहा है? आई टेल यू। हमें पूजा वो जो किंग, वो एक भाई साहब है ना जिनका नल नल है डिपार्टमेंट आईडी, हाँ सर। क्या नाम है उनका? किम्बरले। एम्प्लॉय आईडी क्या है? किम्बरले। अब ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, इसलिए एक बार चेक कर लेते हैं। 17810। इसके डिपार्टमेंट आईडी को 20 कर दूं फॉर द टाइमिंग, चलेगा? Yes, sir. वापस रोल बैक कर देंगे, चिंता मत करो। वैसे भी मेरा डेटाबेस करप्ट होगा, आपका नहीं होगा। कर दूं? Yes, sir. यस सर। एरर दे रहा है। नहीं हुआ। Let's park it over here only. The reason is it has so many constraints. सेल ग्रेड पे पहले करके देखते हैं। अगर मैं सेल ग्रेड में जाऊं और मैं मिनिमम सैलरी को 10 कर दूं, जहाँ पर मिनिमम सैलरी 1 है, ये भी हमने किया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ श्रद्धा,
सैलरी टेबल में मिनिमम सैलरी जो हमने 1 था ना उसको 10 कर रहे हैं, चलेगा? It's also giving me an error. But you can see the results are being changed now. चेंज हो गया सर। बहुत बड़ा मिस्टेक किया है मैंने, पूजा देखा क्या तुमने? चेंज तो हो गया, वो कोई बात नहीं है। सर मेरा हाँ। मिनिमम सैलरी में 10 आ गया, बाकी सब है सर। हाँ मेरा भी वही आना चाहिए था, लेकिन बाय मिस्टेक है ना, मैंने सिर्फ इतना ही एग्जीक्यूट किया, मेरा वेयर हाँ, कंडीशन सर। ऑमिट हो गया। हाँ मतलब अभी तो मैंने इंटेंशनली किया है, लेकिन ऐसा होता है प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कैसा होता है रियल टाइम में, आपके पास में 1 करोड़ रिकॉर्ड्स हैं, चलो 10 लाख मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 10 लाख रिकॉर्ड्स हैं, और आपको पता पड़ता है कि 5 जो रिकॉर्ड्स है ना, 5 जो अकाउंट्स हैं वो फॉल्टी अकाउंट्स हैं। तो उसके लिए रात में सैटरडे इवनिंग या फिर वीकेंड पे होती है जनरली एक्टिविटी। वीकेंड पर देन यू गेट अ पैच। पैच किसको बोलते हैं अपन? जो वो पैंट फट जाती है तो पैच मारते हैं, रफू, राइट? पैच मारते हैं हम लोग, ये छोटा सा, हम लोग ये बोलते हैं कि यार ये जो 5 रिकॉर्ड्स है ना, इनके इस पर्टिकुलर पैरामीटर को चेंज करेंगे तभी ये रेक्टिफाई होकर ये इशू सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस तरह की एक पैच आता है डेवलपमेंट टीम से कि आप इसको एग्जीक्यूट करो, और जो चलाने वाला है वो गधा है, उसने इतना मार दिया। तो 10 लाख रिकॉर्ड्स, I remember I was in Kenya that time. 10 lakh records got changed with the same amount what was supposed to do for the 5 guys only. The complete bank was crashed. The complete customer was angry. There was 3 days shutdown and the blackout in the bank only because of this. क्योंकि इसके बाद में उसने ये रन नहीं किया और उसने कमिट को डायरेक्ट डाला हुआ था विदाउट अ क्रॉस चेक। हाँ सर, वो परमानेंटली चेंज हो गया होगा। राइट, तो फिर उसको रोल बैक करने के लिए ना हमारी लग गई थी 3 दिन तक। राइट, सो ये स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि whenever you are trying to change or modify your data, you make sure you are doing it, you are revalidating it. If you are getting the correct results out of it, then apply commit. अभी कमिट नहीं करूंगा मैं, ये तो मेरा सारा डेटा खराब हो जाएगा। अभी मैं रोल बैक करूंगा। लेट्स सी कहाँ पे क्या चेंजेस थे और मैंने क्या क्या चेंजेस किए। कहाँ से रोल बैक हुआ है? जहाँ से मैंने सेशन शुरू किया था। हाँ सर। ये भी रोल बैक हो गया है, श्रद्धा वाला भी, वो भी रोल बैक हो गया है। द मोमेंट आई स्टार्टेड दिस सेशन से लेके अभी तक जितने भी अपडेट मारे हैं वो सारे रोल बैक हो गए। नाउ इफ आई विल एग्जीक्यूट दिस, if I'll execute this and then I'll go check it over here, don't get confused, right? And then I will say commit, सिर्फ इतना देखना है लास्ट का, उससे confuse commit completed. Now when I'll go and check cell grade, it is done. Now if I'll go there, there is no rows. Now if I'll go and change it to 1, it is saying 1 row. So if I am doing some changes, some manipulation into my existing data, and I am asking explicitly to the Oracle server कि बॉस सब ठीक है, जो मेरे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे वही आ रहे हैं, अब इसको परमानेंटली सेव कर दे, पब्लिश कर दे, जहां से भी जो भी लॉगिन करेगा उसको अब रिफ्रेश्ड डेटा दिखेगा। दिस इज कॉल्ड कमिट। इज दिस ऑल राइट? यस सर। Yes, We sir. start this Yes, sir. concept now. So this is just for your reference. I gave you, and this is what
क्या बोलती है सुदर्शना, कुछ तो फंडा बोलती है, एक्स्ट्रा नोट्स. So we have 2-3 things in place: insert, update, delete. कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, सिंपल है, एक एक चीज है, मारनी है मार लेंगे, दो तीन सिंटेक्स है सीख जाएंगे, नॉट अ बिग डील. लेट्स स्टार्ट विद इंसर्ट. इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक मर्ज भी है उसमें. मैं इनके कुछ सिंटेक्सेस लिख रहा हूँ जो आपको सिर्फ ध्यान देना है, अवेलेबल है सब गूगल पे. इंसर्ट इनटू सेल ग्रिड लेते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं एम्प्लॉइज के लिए. इंसर्ट इनटू सेल ग्रिड, आइडली ये ऐसे होना चाहिए, जॉब अंडरस्कोर टाइटल, मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, ये होना चाहिए वैल्यूज. जैसे हम लोग एक नई वैल्यू डालते हैं, अभी कहाँ तक गई थी आपकी, 30,000 तक, 30,000, सॉरी ग्रेड 11 आएगा क्या, $30,000 to 25,000. ये पहला सिंटेक्स है इंसर्ट का. रन नहीं करूंगा मैं अभी, बाद में करेंगे सारी. ये दूसरा सिंटेक्स है. वो क्या था, मैनेजर आईडी था क्या, वर्कर वाला, अनिकेत? Yes, sir. Worker. ये तीन है सिंटेक्स इंसर्ट के, और इन तीनों के अपने अपने रीजंस हैं माधवी. पहले का रीजन ये है कि आपकी जो टेबल Yes, है sir. उसके सारे कॉलम्स, या आपकी जो टेबल है उसके सारे कॉलम्स आप लिख रहे हो और फिर उनकी वैल्यूज लिख रहे हो. अब जब आपकी टेबल Okay. के आप सारे कॉलम्स लिख ही रहे हो तो मत लिखो, तो भी तो डिफॉल्ट समझ ही जाएगा अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सर्वर की सारी डिफॉल्ट वैल्यूज होनी चाहिए, राइट. अगर ऐसा केस आया कि मेरे पास स्क्रीन से सिर्फ दो ही वैल्यूज आ रही है, कौन कौन सी, मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, और अगर ये कॉलम नॉट नल नहीं है, जितनी वैल्यूज आ रही है उतनी डाल दूंगा, बाकी में नल चला जाएगा. बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं लाइफ में, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ में, कि आपको जो इनपुट हुआ है स्क्रीन से या जहां से भी आपका डेटा अंदर आ रहा है, सिस्टम में आ रहा है, वो बहुत सारे पैरामीटर्स आपके एट अ टाइम नहीं आते. आर यू गेटिंग दिस? बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे, जैसे अभी सिसडेट है तो वो मैं एनवायरमेंट से उठा लूंगा, तो मुझे यूजर से लेने की जरूरत नहीं है. या फिर वो कौन सा यूजर था, मेरा यूजर का नाम है बैंक का रितेश शर्मा 7, तो वो मुझसे कभी मांगता नहीं है कि भाई तेरा यूजर आईडी क्या है, वो डायरेक्ट मेरे लॉगिन से उठा लेता है कि रितेश शर्मा 7 ने इस पर्टिकुलर टाइम पे लॉगिन किया था. वो भी तो लॉस रखता है ना अपने. तो बहुत सारी वैल्यूज ऐसी हैं जो हम लोग नहीं लेते हैं स्क्रीन से. इस पहले स्टेटमेंट, जब भी कोई यूजर स्क्रीन में कोई वैल्यू डाल के एंटर करता है तो हो सकता है दो ही वैल्यू डाली हो,
इसको इंसर्ट करके देखता हूँ एक बार। See, this is saying that this cannot be insert a null value into this. Okay, no problem. Let's do one thing. I will be doing job underscore title और यहाँ पे इसको 11 करना है। No inserted. Grade 11 null and 3 जो भी था वो। So in case when I would like to insert a new row and I have not sufficient number of values available according to my tables column, I can omit that column if that column is not null constraint. I'm repeating in Hindi now. मेरे पास एक टेबल में मान लीजिए कि अभी जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास इस पर्टिकुलर टेबल में 3 कॉलम्स हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे को हमेशा तीनों यूजर मुझे सारी वैल्यूज डाल देगा। हो सकता है 2 ही वैल्यू डाली, तो उसको भी तो इंसर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे सीक्वेंस देना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, I cannot change the sequence. If I need to change the sequence, I need to change the values as well. If I am changing the sequence, I need to change the values also. पहली चीज, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपने कॉलम के टेबल के कॉलम के सीक्वेंस को यहाँ पे मैनेज किया है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है रियल टाइम में कि आपकी स्क्रीन से जो डेटा आ रहा है वो कॉलम टेबल की जो कॉलम है उसी की सीक्वेंस में आ रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद में हो सकता है एड्रेस डाला हो और मेरी कॉलम टेबल के कॉलम में हो सकता है कि एड्रेस नहीं हो, फोन नंबर हो। इट्स पॉसिबल। आर यू विद मी गाइस? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। सो यू गॉट द पॉइंट। अगर आपके पास में टेबल है और टेबल के सारे कॉलम्स की वैल्यू रेस्पेक्टिव फॉर्म में आ रही है इज्जत से सेम सीक्वेंस में, तब तो आप इसको लिखो या मत लिखो। क्लास चल रहा है। So this is nothing but one syntax, this is another syntax, and this is very tricky now. Now you see, अगर मैं बोल रहा हूँ सेल ग्रेड में डिफॉल्ट, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को 3 कॉलम की वैल्यू ऐसी जो है वो, लेकिन मुझे किसी और टेबल से लेना। मैनेजर आईडी है, ये गलत है। क्या है वो जिसमें ऐसे अंडरस्कोर मैन आता है? जॉब आईडी है क्या? Yes, sir. जॉब आईडी, हाँ ये बैठ जाएगा। तो क्या होगा इस क्वेरी में, क्या होगा श्रद्धा, कि ये एक एक वैल्यू उठाएगा, एक पूरी रो उठाएगा, राइट? सेल ग्रिड में जाएगा, क्योंकि डिफॉल्ट है ये वाला फॉर्मेट है, इसकी ये सीक्वेंस में अगर इसको वैल्यूज मिलेंगी तो डालेगा। क्लियर है? Yes, sir. ट्राई Yes, करते sir. हैं, एक बार ट्राई करते हैं इंसर्ट करने का, बाद में तो रोल बैक कर लेंगे। 107.6 अभी
दीक्षा का फेवरेट, ऑर्डर बाय 107 was right. Yes, no, guys, is it fine? So these are three syntaxes, and I tell you आगे की स्टोरी, बट ये बहुत सारी जगह पे यूज होता है. हमको कभी भी मजदूरी नहीं करनी है, हमें हमेशा दिमाग को यूज करना है. जब वैल्यूज हैं ऑलरेडी किसी टेबल में स्टोर्ड है, तो व्हाई डोंट आई कॉपी इट फ्रॉम देयर टू हियर. So we will always use this type of tricks to do the faster work as compared to do a lot of manual work. Where is the chat? सर Yes, ma'am. हमें दूसरे कॉलम से एक ही कॉलम कॉपी करना है तो क्या करना है मुझे कंडीशन बताओ, मैं तुमको आंसर करता हूँ. सर आपने कैसे सिलेक्ट जॉब आईडी और सैलरी तीनों कॉलम कॉपी किए इधर. आप मुझे एक ही कॉलम सैलरी ग्रेड में कॉपी करना है तो कर सकते हैं क्या? करते हैं ना. ये चाहिए ना तुमको? हाँ सर. करके देखते हैं. मुझे लगता है ये जॉब टाइटल प्रॉब्लम करेगा क्योंकि ये नॉट नल कॉलम है. जो तुम पूछ रही हो उसका आंसर तो ये है. आई एम नॉट श्योर इधर चलेगा कि नहीं. नहीं सर, उसको सीक्वेंस भी तो देना पड़ेगा ना. सेल ग्रेड में हमारा फर्स्ट कॉलम जॉब टाइटल का है और दूसरे टेबल से हम सैलरी कॉपी कर रहे हैं तो. नहीं देखो, मैंने मैक्सिमम सैलरी लिया है. तुमको क्या लेना है? ये नहीं चाहिए. क्या चाहिए वो बताओ. यू वांट मी टू टेक व्हाट वाज दैट? जॉब टाइटल. हाँ सर. जॉब टाइटल है जॉब अंडरस्कोर चलेगा ना? नहीं चलेगा? चलेगा सर. हमें ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि अभी डेटा से बहुत सारा कचरा आ गया. 107 was inserted. Okay. This is how we can see that. ये सारा रिकॉर्ड अभी हमने डाला है. कैसे मुझे पता ये वाला डालना? क्योंकि Null आगे के values. दिन सैलरी और नल आ गया ना. नल आ गया. गुड. ये वाला भी मैं आपको दे देता हूँ चैट पे. थैंक यू सर. This is all right, Shiv. Are you comfortable? Yes, we go? sir. Good, great. So this is insert, simple, sober. I will tell you how does it work in the background in the Oracle database storage memories की बात करेंगे हम लोग. वही हाइफन जो तुम लोग सी में करते हो. I'll tell you in my style. Next is update. सर. Yes. सर कल हमने जैसे अभी इंसर्ट किया ना हमने सर 2-3 वैल्यूज इंसर्ट की. जब हमको ड्रॉप करने होते हैं वैल्यू तो एक ही कॉलम एट अ टाइम ड्रॉप होता है क्या? हम मेनी कॉलम्स ड्रॉप कर सकते हैं एक ही बारी? तुम दो बात कर रही हो अलग अलग. देखो जब तुम अपडेट बोल रही हो तो नहीं यू आर सर. टॉकिंग अबाउट नो सर. नो. हाँ. नो सर, मैं कल की बात कर रही हूँ, बीच में कर रही हूँ. सॉरी सर, बट नहीं बोलो. नो सॉरी. जब हम इंसर्ट करते हैं कुछ वैल्यू कॉलम में तो हम एक साथ जॉब टाइटल, मीन सैलरी, मैक्स सैलरी, हम 3 कॉलम ऐड करते हैं एक साथ. हाँ,
3 कॉलम ऐड आगे करते हैं। हाँ, जब हमें ड्रॉप करने होते हैं कॉलम, डिलीट करने होते हैं, तो हम एक साथ मल्टीपल कर सकते हैं क्या? I'm answering to that. Please try to listen to the complete statement. When you are saying update, na, हाँ सर, Pooja, हाँ you are सर, talking about DML, data modification, manipulation, right? लेकिन कल जो हमने किया था ना, हमने वो किया था, हमने कॉलम को ड्रॉप कर दिया था, हाँ सर, राइट? इट इज नॉट डेटा मैनिपुलेशन, इट इज डेटा definition, it is DDM. So now I tell you, your question should be कि अगर हम अपडेट कर सकते हैं तो हम एक, जब हम अपडेट करते हैं तो हम 3 कॉलम्स अपडेट कर रहे हैं। हाँ सर, आइडियली तुम बोल रही हो कि हम एक पूरी रो इंसर्ट कर रहे हैं। हाँ तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए कि मैं एक वैल्यू डिलीट कर सकती हूँ क्या? कैन आई डिलीट वन वैल्यू इन माय वन रो? ये तुम्हारा सवाल होना चाहिए। एम आई करेक्ट? हाँ, यस सर, ठीक है, करके देखते हैं ना। आंसर तो इसका हाँ ही है, क्योंकि ये तो उनको देना ही पड़ेगा अपन को। ग्रेड 12 का मैक्सिमम सैलरी को डिलीट करते हैं, तो व्हाट आई विल बी राइटिंग, आई विल बी सेइंग अपडेट सेल अंडरस्कोर ग्रेड सेट मैक्सिमम सैलरी। क्या करना है, जीरो या नल? 0, जीरो। हाँ सर, टू रोज अपडेटेड। मैंने शायद एक बार कभी गलती से 2 बार इंसर्ट कर दिया था। ग्रेड 12 नल था, 0 किया, यही पूछ रही थी तुम? तो इट इज पॉसिबल, it is possible that, and it will come under update, it will not come under the delete statement. This is just I'm copying it for you for your reference. Don't get confused with so much of my copy paste guys. जितना काम पे उतना उठा लो, बाकी फेंक दो। Okay, so this will not come under delete section. Let me just explain you update first and then we'll go ahead. When I'm saying cell grade, then this is a syntax for it. Set column name, whatever is your column name. What was that? Job underscore title equals to the value what, which and where clause. This is your condition. ये एक है। दूसरा, अपडेट सेल अंडरस्कोर ग्रेड सेट जॉब अंडरस्कोर टाइटल equals to select। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से देखना। जॉब अंडरस्कोर ID फ्रॉम एम्प्लॉय where last underscore name like king। यार ये किंग बहुत प्रॉब्लम करता है, दो ओके। फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लाइक सीगन। कभी भी एग्जीक्यूट करने के पहले जो आपकी इनर क्वेरी है उसको एग्जीक्यूट करके देखना है, वो रिजल्ट दे रही है क्या, नहीं दे रही है क्या। ये भी 2 है, कोई एक है क्या भाई साहब जिंदगी में? हटाते हैं, ये प्रॉब्लम कर रहा है ना, कर लेते हैं। अपने पास एक आदमी तो हमेशा है।
डिड यू गेट दैट? लेकिन कौन सा? सारे जॉब टाइटल चेंज नहीं करने ना यार, इसका भी तो वेयर कंडीशन लगेगा। Is this all right guys? यस सर। यस क्या सर। कर रहा हूं मैं? इसको ये एग्जीक्यूट कैसे हो रही क्वेरीज? सबसे पहले टेबल तो देख ही लिया, उसमें सेल ग्रेड है, उसमें जॉब अंडरस्कोर टाइटल ग्रेड 11 पकड़ लिया, उसको क्या करना है? अब आई एम नॉट श्योर, बहुत दिनों से मैंने रन नहीं किया है उसको, जस्ट देखते हैं, एरर आएगा तो रिलीज सॉल्व करेंगे साथ में मिलकर। मिसिंग एक्सप्रेशन, select job ID from employees when employee ID equals to 178. Error at command line 6, column 17. Anything, any clue? Anybody can give me the clue? I shall run it again, so I'll check the. Shiv, पकड़ो गलती। प्रतीक्षा, I'm just trying, not sure. सर एंड ऑपरेटर सर, रिलेशनल And ऑपरेटर। हाँ सर, क्योंकि दो वेयर क्लॉज सर, दो वेयर यूज करे ना सर आपने, तो उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं, ये भी होगा क्योंकि सिलेक्ट वाला इसमें ही डालते हम लोग ब्रैकेट में। नहीं शिव, यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। यस सर। वेयर क्लॉज तो एक ही होगा हर एक क्वेरी, दो वेयर क्लॉज नहीं होगा। ओके, अब इसमें क्या हो गया, ये दो क्वेरीज है, मेरी आउटर क्वेरी ये है पूरी, और उसकी इनर क्वेरी ये है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये जस्ट आपको। ओके सर, ओके, अंडरस्टैंड सर। यू अंडरस्टूड राइट? यस सर। अगर मेरी कोई कंडीशन ऐसी होती थी तो यहाँ पे होता था ना, ओके सर। एंड कुछ कंडीशन होती थी तभी वो यूज होता था जहाँ पे। इट इज ओके। सो माय सिंटेक्स प्रॉब्लम वाज, अनिकेत, दैट आई वाज नॉट यूजिंग पैरेंथेसिस, सो दिस जॉब टाइटल इक्वल्स टू, इसको एक चीज चाहिए थी पूरी, ये पूरी क्वेरी लेके यहाँ पे समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूं, राइट? तो ये मुझे क्या बोल रहा है कि यार तूने सिंटेक्स गलत लिखा है। मतलब ऑरेकल भी क्या बोलता है कि भाई तू खुद ही ढूंढ ले, मुझे नहीं पता, तूने इतना झोल किया ना कि आई डोंट अंडरस्टैंड, सिंटेक्स कहीं मैच ही नहीं कर रहा है। मैंने अपडेट किया अभी बात करते करते, व्हेन प्रतीक्षा वाज स्पीकिंग समथिंग आई डिड एंड इट इज गेट अपडेटेड। लेट्स गो एंड चेक। क्यों नहीं आ रहा है? सर उसको पैरेंथेसिस में डालना पड़ेगा शायद। आएगा कैसे? हमने चेंज कर दिया ना उसको। जितने भी ग्रेड 11 थे सारे हमारे चेंज हो गए हैं ऐसे अंडरस्कोर REP से। Okay, sorry if somebody got confused. Let me just repeat it for you. Update simple है अपना। Update set column name, the value can be come as a hard coded value. It can become from a table also. From a table लिख रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे join भी चल सकता है। From a complex query. Complex query का मतलब होता है कि आपने join यूज किया आपकी क्वेरी में। ये दो स्टेटमेंट्स हैं अपडेट के।
ये वाला फ्रीक्वेंटली यूज होता है, वो वाला मुझे नहीं लगता कि कोई रियल टाइम में यूज करता होगा, वो सिर्फ बच्चों को खुश करने के लिए है, ऊपर वाला। और आप लोग बच्चे नहीं है। Shall we go ahead? You can execute it. You can Yes, get the sir. satisfaction. Madhvi, you can write it. Shraddha, you can speak up a little. मैंने तुम्हारी बहुत शिकायत आ रही है, तुम बात नहीं करती हो किसी से। नहीं क्यों सर, ऐसा ऐसा कर रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा, मैंने की है क्योंकि ये क्वेरी होगी रन? हाँ हुई सर। हो गया। आई एम जस्ट रोल बैकिंग इट। वी आर रोलिंग इट बैक। रोल बैक कंप्लीट। अब देखते हैं अपन ने कितना टेबल को वापस शेप में लाया है। दिस इज गुड नाउ। Shall we go ahead? You want me to take a break? You want to practice? You have some queries? Yes, no? नो जल्दी सर। जल्दी भगानी है मुझे, कोर्स को समझाना है आपको। ये सबसे खतरनाक स्टेटमेंट है, इसलिए ये आपको तभी लिखना है अपने आईडी पे, जिस पे भी आप प्रैक्टिस करते हो, जब आप श्योर हो। तो इसको रोल बैक कर लूंगा, लेकिन कभी कभी सिस्टम ऑटो कमिट होता है। ऑटो कमिट का मतलब है कि जैसे आप कुछ लिखते हो, इट इज ऑटोमेटिकली गेट कमिटेड। डिलीट फ्रॉम सेल ग्रेड। इसके लिए बनाया है। डिलीट फ्रॉम सेल ग्रेड, डिलीट स्टेटमेंट इसके लिए बनाया है कि आप एक पर्टिकुलर रो डिलीट कर सकें। इज दिस क्लियर गाइस? Yes, sir. अगर Yes, आप sir. डिलीट फ्रॉम टेबल बोल रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। दिस इज नॉट अ गुड आइडिया दैट यू आर सेइंग डिलीट फ्रॉम सेल ग्रिड or delete from a table. Now I'll tell you the reason, and the reason is very important, and it is I'm about to talk about the Oracle memory management. So you should be ready, or if you want a break, I can give you right away. You can just go and check what your parents are doing or what your colleagues are doing. If somebody is in Pune. From cell underscore grade where job underscore title equal to select job underscore ID from employees where cell job underscore ID. Clear guys?
दिस इज ऑलराइट। ये सिर्फ क्वेरीज है, मैं आपको लिख रहा हूँ, मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा इनको। So these are the syntaxes. You should be very clear and very clever when writing the syntaxes, because everything is logical. There is no hard code, rectification. You don't need to uh, just remember something. If you will create a logic with that, with your memory, it will always good. स्टार्ट करें पूजा? यस सर। तुम हो? यस सर। ओके। स्टार्ट करने के लिए ये मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। दिस इज जस्ट माई हॉबी, so I am trying to make it beautiful. मुझे एक सिलेंडर टाइप का आइटम चाहिए था। It is okay. बन गया, थोड़ा बहुत तो लग रहा है। ये जो है ना, ये है हमारी पी फाइल्स। सिंपल वे में लिखते हैं, डेटाबेस मेमोरी फाइल्स, एंड ये है मेरा कैशे बफर। अच्छा, बिफोर दिस आई स्टार्ट, प्रतीक्षा एक बात बताओ, डेस्कटॉप दिख रहा है? यस सर। ये एसक्यूएल क्वेरीज है जो मैं रोज सेव करता हूँ, ठीक है? मैंने इसको डिलीट किया यहाँ से, तो ये कहाँ गया? रिसाइकिल बिन में, ठीक है? अब यहाँ पे जाके मैं रिस्टोर कर दूं, वहीं आ गया ये पता है पढ़ना सबको? हाँ सर। यस सर। ओके, यही डिस्कस करने वाला हूँ। I made it simple to understand. Now what happens is I am talking about delete statement now. Okay, when I have some 1 2 1 2 3 4 5 1 lakh records, okay, and I am executing delete command है, क्या होता है? ये जो कैशे बफर है ना, इसका एक दूसरा नाम है रीडू लॉग बफर, और यहाँ पर एक पॉइंटर होता है, इसको हम बोलते हैं और राइटर। ये याद भी नहीं रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डोंट वरी, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। As soon as I say delete from cell underscore grade, तो क्या होगा पूजा? हाँ सर, सब डिलीट हो जाएगा। हाँ, ये मेरे दो जो भी हम बोलते हैं मेमोरी के स्पेसेस को, ओके, मेरी डिस्क में, हार्ड डिस्क में, सर्वर पे, जो भी हम हमारे जो मेमोरी के सेक्टर्स होते हैं अलग अलग, वहां पर ये डेटा इस लोकेशन पर स्टोर था, और जैसे ही मैंने बोला डिलीट, ओके,
तो इट गॉट डिलीटेड, इट इज अ लेमन। लेकिन बैकग्राउंड में क्या हुआ वो समझ लेते हैं। बैकग्राउंड में वही हुआ जो मैंने अभी आपको बताया। इस लॉग राइटर ने यहां से डेटा उठाया और यहां पे इंसर्ट कर दिया सारा, ये डेटा यहां पे आ गया। क्लियर है अनिकेत? और मुझे क्या दिखा कि डेटा नहीं है। जब मैंने बोला डिलीट फ्रॉम सेल ग्रेड तो 9 रोज डिलीटेड, और जब मैंने बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल ग्रेड तो डेटा नहीं है। लेकिन डेटा है, उसका एड्रेस चेंज हो गया, बस उसका लोकेशन चेंज हो गया। मेमोरी में है वो, अभी गया नहीं, फ्लश नहीं हुआ है, वो वहीं पर है। ये मैकेनिज्म समझ में आया आपको? अब मैं वापस लिखता यस हूँ सर। रोल बैक, फिर मान लेते हैं एक बार पुलिस स्टाफ को ग्रेड रिकॉर्ड्स आ गए मेरे 10। तो हम रोल बैक मारते हैं तो क्या होता है, है? जब हम रोल बैक मारते हैं तो ये पूरा डेटा यहाँ से उठ जाता है और वापस वहीं जाके चिपक जाता है, जो मैंने अभी आपको रिसाइकिल बिन में भी दिखाया। It reached to the same location from where it has been dislocated, transferred, removed, changed its physical address location, जो भी आप नाम बोलना चाहो बोलो। सिंपल है, मुझे एक बाल्टी खाली करना था तो मैंने बाल्टी का पानी दूसरी बाल्टी में डाल दिया। तो अब अगर आप उस बाल्टी में जाके देखोगे तो पानी नहीं है। लेकिन अगर आपको पानी चाहिए तो मैंने रखा है सेव, फेंका नहीं है अभी। आपको चाहिए तो वापस ले लो। फटाफट बताओ मुझे, नहीं तो मैं वो भी फेंक दूंगा। फिर कैसे फेंकूंगा, फेंक के बताता हूँ। ये मेरी क्वेरी बैकअप है, डिलीट किया, यहाँ पे आया, नहीं बताओगे डिलीट कर दिया, फाइनल डिलीट। अब कितना भी कंट्रोल सेट कर, अब कुछ नहीं होने वाला। मैसेज क्या आया था, मिस किया अपन, वापस देखते हैं। मैसेज पढ़ेंगे अभी ढंग से। आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फाइल? एंड आई सेड यस। हाँ भाई, मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्वर पे परमानेंटली वो फाइल नॉट अवेलेबल है। अब चाहे बिल गेट्स भी आ जाए, he cannot find that file into my system. Is it clear? यस सर। यस सर। सिंपल है ना फंडा? हाँ सर। तो मैंने अभी आपको बोलते बोलते एक चीज बोली थी कि यार जब मेरे पास 10 लाख रिकॉर्ड्स हैं या 1 लाख, जितना भी ये जीरो है, जब मेरे पास 10 लाख रिकॉर्ड्स हैं तो मेरा लॉग राइटर बेचारा गरीब फालतू में डेटा इधर से उठा के उधर डाल रहा है। इफ आई एम वेरी श्योर दैट आई एम गोइंग टू डिलीट द डेटा परमानेंटली, then why to keep these resources busy writing the data from here to there, and after that ultimately इसका कुछ बफर टाइम रहता है कि ठीक है 1 वीक में देखेगा, 30 दिन में देखेगा, and then ultimately it will purge that redo log buffer। purging मतलब वही जैसा हमारा जीमेल का ट्रैश है, वो बोलता है कि 30 दिन के अंदर अंदर रिस्टोर कर ले, अगर काम किया तो, नहीं तो मैं डिलीट कर दूंगा फिर परमानेंटली। तो सबकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, तब तक वो ऐसा बैकअप रखते हैं। हमारी गूगल मोबाइल की जो गैलरी है उसमें भी अगर हम कुछ डिलीट करते हैं वो क्रैश में जाता है, वी कैन रीस्टोर इट।
If not, it will be removed in 7 days. Something. Same concept है, हर जगह पे सेम है, लॉजिक सब जगह पे सेम है, डोंट गेट कंफ्यूज। तो फिर क्यों इतनी मेहनत करना, क्यों लॉग राइटर को बोलना कि भाई ये डेटा इधर से इधर, जब व्हेन आई एम श्योर देन आई एम गोइंग टू डू द कमिट at the final, then there is no point you are deleting the data. Then there is no point you are deleting the data. Is it clear, guys? किसी ने मुझे पूछा नहीं है ये फोटो देने के लिए, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। Do you want that image to save it with you? Yes, sir. Now the interview questions is, what is redo log buffer? What if by mistaken I deleted the complete data? How can I restore the data? What do you mean by DML? Yeah, this kind of. Guys, एक टर्म और पढ़ाऊंगा, मेरा मन कर रहा है अभी पढ़ाने का, if you don't mind, और मैं छोड़ दूंगा जल्दी। पढ़ा लो सर। पढ़ा लो सर। ऐसे कह रहे हैं जैसे आसान कर रहे हो तुम लोग, मैं तो नहीं पढ़ा, कल पढ़ाते चलेगा।